बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम निक नेम है यूसी मेथड। पूरा नाम है इसका द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। यानी हम जब इसका वाईसी तो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं, जिस तरह हमने 10.2 एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की वाईसी निकालने की। वाईपी निकालने के लिए हम जो है एक सॉल्यूशन सपोज करते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, अनडिटरमिन्ड होते हैं वो उस वक्त, और बाद में हम उन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करके तो वाईपी के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारा वाईपी निकल आता है। और फिर y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी जो है वो हमारा सोल्यूशन निकल आता है। तो ये जो मेथड है जो मैं करने जा रहा हूं, ये अक्सर टीचर जो है ये करवाते ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय द एग्जैक्टली सेम मेथड विच यू हैव लर्न इन एक्सरसाइज 10.2। 10.2 वाले तरीके से ये देखें, यहाँ पे e की पावर 2x है, वैसे ही आप वाईसी निकालें वाईपी निकालें, उस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है कि इसको मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट या अनडिटरमिन्ड से मुराद u और कोएफिशिएंट से मुराद c या यूसी मेथड के साथ इसको आपने हल करना है। तो यूसी मेथड जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो आप 10.2 में डिस्कस करके आए हैं। तो इसलिए जो लोग इसको 10.2 के तरीके से हल करते हैं, दैट मेथड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और तकरीबन 99.9% टीचर जो है वो ये वाला यूसी मेथड करवाते ही नहीं है। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक्स बताने जा रहा हूं कि ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लिटिल बिट ऑफ लेंथी बट ईजी वन। इसमें जो है ये अगर आप बुक निकाल के देखें या फॉरेन ऑथर्स की किताबें देखें जहां पे ये यूसी मेथड दिया हुआ है, वो ना ये एक्सरसाइज यूसी मेथड की शुरू करवाने से पहले ना एक बड़ा सा टेबल होता है, वो टेबल याद करवाते हैं। ठीक है, वो टेबल मैंने अपनी बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप एस.एम. यूसुफ की किताब निकाल लेंगे तो वहां पे भी जो है ये इसका जो है टेबल दिया हुआ है। तो टेबल जो टीचर करवाते हैं वो टेबल पहले बच्चे को रट्टा लगवाते हैं। बच्चे से ना वो टेबल रट्टा लगाया नहीं जाता, और रट्टा लगता नहीं है तो उससे ये फिर सवाल ही हल नहीं होते। तो मैं जो है ना वो टेबल जो दिया हुआ है उस टेबल से आपकी जान छुड़वाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4 dy ओवर dx प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर 2x, जिसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फिलहाल 2x रहने, अगले स्टेप में जब इसको मैं d की फॉर्म में लिखूंगा, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज of the form f of d into y is equal to f of x। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जो कि हम पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़ के आए हैं। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एफ ऑफ डी इंटू वाई को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम विल बी इक्वल टू 0। अब जो है डी की जगह पे जब एम पुट करेंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें इसकी, एम स्क्वायर माइनस 2m, ये तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए।
ये तो पुराना काम है जो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल अप टू हियर। जो नई चीज़ सीखने वाली है उसमें वो YP का है कि YP हमने कैसे निकालना है। m-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की दो वैल्यूज आ गई, 2 2, m-2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 2। तो YC जो है वो निकला, YC इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e की पावर 2x। ठीक है जी। अब जो है ये हमने निकालना है, ये यहां से अब आपने क्वेश्चन को पूरा कंसंट्रेट करना है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको गौर से सुनना है आपने। नाउ वी फाइंड YP। वो टेबल जो बना हुआ है उस टेबल से मैं आपकी जान छुड़वाने लगा हूं, एक्सरसाइज से पहले जो बना हुआ है। YP इज इक्वल टू x की पावर k जो है ना, ये फार्मूले का है, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर लगाना ही लगाना है। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो फंक्शन है ना e की पावर 2x, इसको रफ में ले जाना है और देखना है कि इसके कितने पॉसिबल जो है ना वो डेरिवेटिव आते हैं। तो जितने भी इसके पॉसिबल डेरिवेटिव बनते हैं वो निकाल लेने हैं। तो ये तो देखे ना, ये तो इसका डेरिवेटिव तो 2e की पावर 2x, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 4e की पावर 2x आ जाएगा, यानी कांस्टेंट इनटू e की पावर 2x। ये इसका सपोज्ड सॉल्यूशन है। इसके अंदर ये कोएफिशिएंट a जो है फिलहाल हमने डिटरमिन नहीं किया, लेकिन डिटरमिन चूंकि अनडिटरमिन्ड है, दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। अब हमने जो है वो a की कीमत निकाल के यहां पे पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। उसके बाद जो YP सपोज करने के बाद जो सबसे बड़ा स्टेप है वो k की वैल्यू सपोज करनी होती है। k की वैल्यू आमतौर पे या तो हम 0 सपोज करते हैं या k इज इक्वल टू 1 सपोज करते हैं। अब k इज इक्वल टू 0 कहां पे और k इज इक्वल टू 1 कहां पे लेते हैं, ये मैं क्वेश्चंस के अंदर बार बार ये चीज डिस्कस करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये देखें, इसका जो सॉल्यूशन आया है, जो हमने सॉल्यूशन सपोज किया है, अगर तो ये YP जो आपने सपोज किया है, ठीक है, इसकी शक्ल जो है ये इसके साथ मिलती जुलती हो। ये देखना, ये x की पावर k पे आपने हाथ रख देना है। ठीक है। ये जो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। k के ऊपर आपने हाथ रख देना है। तो ये देखिए, ये क्या नजर आ रहा है आपको, a इंटू e की पावर 2x। तो यहां पे क्या है, C1 e की पावर 2x। अगर तो एक आध भी फैक्टर दरमियान में कॉमन होगा, यानी ये जो YC है और ये जो YP आपने सपोज किया है, इनमें अगर एक भी फैक्टर कॉमन होगा तो k की कीमत 1 लिया करेंगे। अगर कॉमन नहीं होगा तो k की कीमत 0 लिया करेंगे। ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगा वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस जो है ना ये होगी। और दूसरा ये है कि यहां पे देखें, अब ये a इंटू e की पावर 2x, C1 e की पावर 2x, एक फैक्टर कॉमन आ गया तो k हमें क्या लेना चाहिए, 1। लेकिन चूंकि यहां पे m रिपीट हो रहा है तो ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें k जो है ये 2 सपोज करना पड़ता है। इसके अलावा बाकी जितने भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें k की जगह पे 0 पुट करेंगे या k की जगह पे 1 पुट करेंगे। राइट। 2 क्यों लिया, रीजन बता दी, ट्वाइस वैल्यूज आ गई इसकी। ओके। अब YP किसके बराबर आ जाएगा, YP इज इक्वल टू x की पावर आ गई 2, a इंटू e की पावर 2x, जिसको हम a इंटू एक्स स्क्वेयर e की पावर 2x भी लिख सकते हैं, YP। अब हमारा मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से हमने a की कीमत निकालनी है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो YP होता है ये असल में Y ही होता है, तो हमें Y डबल डैश चाहिए, हमें Y डैश चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे,
यहां से y डैश और y डबल डैश की कीमतें निकालेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई पी डैश इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगेगी प्रोडक्ट रूल। पहले ए एज इट इज, एक्स स्क्वेयर को किया तो क्या आ गया 2x, e की पावर 2x एज इट इज। फिर a इंटू एक्स स्क्वेयर एज इट इज, e की पावर 2x को करेंगे e की पावर 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो साथ 2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2a एक्स स्क्वेयर इंटू e की पावर x। वाई पी डैश की कीमत निकाल ली हमने। अब निकालते हैं वाई पी डबल डैश। अब इसके ऊपर भी लगेगी प्रोडक्ट रूल f इंटू जी फॉर्म, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। ये आ गया 2a, ये तो कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 1, e की पावर 2x एज इट इज आ गया। उसके बाद फिर 2ax एज इट इज, e की पावर 2x को करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 4ax, e की पावर 2x एज इट इज आ गया, प्लस 2ax स्क्वायर इंटू e की पावर 2x, 2x को दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अब रीअरेंज कर लेते हैं। वाई पी डबल डैश, यानी क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स पी सपोज करने के बाद डिफरेंशिएशन ही की है, जो कि आप सेकेंड ईयर से करते आ रहे हैं। तो देयरफॉर नथिंग इज डिफिकल्ट सो फॉर। ये आ गया जी आपके पास 2ax 2a इंटू e की पावर 2x आ गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं सिर्फ x वाली रकमें, ये 2 2 4ax और ये भी 4ax, टोटल कितनी बन गई 8, 8ax इंटू e की पावर 2x, राइट राइट। अब x स्क्वायर की तरफ आए, ये 2 2 4 प्लस 4ax स्क्वायर इंटू e की पावर 2x। एनी प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये है नंबर 3 और ये है नंबर 4। अब इन वैल्यू को, ये वाई पी डैश एक्चुअली वाई डबल डैश है, वाई पी डबल डैश वाई डबल डैश और वाई पी डैश वाई डैश के बराबर है। इन कीमतों को उठाकर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसका नाम हमने कुछ नहीं रखा हुआ, तो इसलिए अगले क्वेश्चनों में हम शुरू में ही इसका नाम कुछ ना कुछ रख लिया करेंगे, ठीक है। नाउ टेक y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू e की पावर 2x। इसके अंदर पुट कर दें, पुट 2, उसके बाद फिर ये 3 और उसके बाद ये 4 इन इट, या अगर आप इसका नाम जो है वो रख दें कैपिटल A B C वगैरह, तो हम यूज कर रहे हैं L रख लें, ठीक है। तो पुट 2 3 4 इन इट या इन L, अगर आप इसका नाम L रखना चाहते हैं तो, ठीक है। y डबल डैश की जगह पे क्या आया प्यारे बच्चों, y डबल डैश की जगह पे आ गया 2a e की पावर 2x प्लस 8a x
e की पावर 2x प्लस 4a एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, ये हमने y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर आता है -4 इंटू वाई डैश की जगह पे क्या आएगा, वाई डैश की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी 2ax 2ax e की पावर 2x 4 इंटू 2ax e की पावर 2x प्लस 2ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर e की पावर 2x प्लस ये वाला 4 इंटू वाई की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा ax स्क्वायर e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x। ये वाला हमने क्या किया, yp उसको डिफरेंशिएट किया एक दफा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, ये कीमतें जो हैं 2 3 उठाकर गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ये आ जाएगा e की पावर 2x, तो हर एक में से कॉमन निकल आएगा ना, हर एक के अंदर है। e की पावर 2x को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या रह गया, अकेला 2a। e की पावर 2x बाहर चला गया, इधर रह गया 8ax। e की पावर 2x बाहर चला गया, इधर रह गया 4ax स्क्वायर। इसको इससे जरा देंगे -8ax, e की पावर 2x बाहर चला गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -8ax स्क्वायर, e की पावर 2x बाहर चला गया है, प्लस 4ax स्क्वायर, e की पावर 2x कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब ये वाला e की पावर 2x जो है और ये वाला e की पावर 2x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बच गया, ये देखिए जरा 8ax स्क्वायर है, ये 4ax स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है। ये तीनों आपस में मिलके जवाब 0 के बराबर आ जाएगा, 0 0। ये देखिए 4ax स्क्वायर प्लस 4a 8 और 8 कट गया, और ये वाला इसके साथ कट गया, तो फिर बचा क्या 2a। 2a इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो e की पावर 2x से कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 1, तो a किसके बराबर आ गया 1/2। लो जी, पहले हमें कोएफिशिएंट का पता ही नहीं था, अनडिटरमिन था, अब डिटरमिन कर लिया हमने। अब ये जो a की कीमत आई है, इसको चूक कर कहां पुट करेंगे आप, 2 के अंदर। पुट इन 2, यू विल गेट yp इज इक्वल टू a की जगह पे आ गया 1/2 x स्क्वायर इंटू e की पावर 2x। ओके ओके, और y किसके बराबर आ गया yc प्लस yp। नई चीज आज आपने सीखी कि yc से मुराद भी y होता है, yp से मुराद भी y होता है। तो yc निकाला था आपने c1 प्लस c2x इंटू e की पावर 2x प्लस 1/2 x स्क्वायर e की पावर 2x। दो चीजें सीखने वाली हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि हमने yp कैसे बनाना है, और दूसरा k की वैल्यू कैसे पुट करनी है। इसके ऊपर आपने आने वाले क्वेश्चंस में कंसंट्रेट करना है। चले अब अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 यूसी मेथड से फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। जब तक आप 2-3 प्रॉब्लम्स नहीं कर लेंगे तब तक आपके जहन में जो सारे पॉइंट हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे।
क्योंकि हर सवाल की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट है। जब 2-3 सवाल कर लेंगे तो वो आपको फिर वाज़िया तौर पे पता चल जाएगा कि इस शक्ल का सवाल है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। ये देखिए जी, सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं d2y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 7 cos of 2x। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम d² प्लस 2d प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 6 sin of 2x प्लस 7 cos of 2x। ये बन गई f of d इंटू y इज इक्वल टू f of x वाली फॉर्म। For yc, put f of d into y is equal to 0. Auxiliary equation is f of m is equal to 0. तो फिर ये बनेगा m² प्लस 2m plus 5 is equal to 0. Now it is quadratic in m and factorization is not possible. Therefore, I am using quadratic formula. A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 5. M is equal to minus B plus minus D square minus 4AC. This is equal to minus 2 plus minus 5 4s are 20 minus 4 minus 16. It can be written as minus 2 plus minus 4 iota divided by 2. So m is equal to, m की वैल्यू मेरे पास आ गई, m is equal to, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से काट लिया, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। yc लिखने का तरीका, आयोटा से पहले क्या आता है, e की पावर -x n2, इसके साथ क्या आएगा, c1 cos of 2x, एक दफा cos एक दफा sin, फिशू yc निकल आया। अब हमने निकालना है yp। yp सपोज करते हैं yp इज इक्वल टू, अब एक्चुअली ये तो फंक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो जिस तरह हम 10.2 में करते थे, yp इज इक्वल 1/d को नीचे ले जाके इसको अलहदा कर लेते थे, प्लस इसको अलहदा कर लेते थे। तो एक्चुअली करना भी हमने यहां पे ऐसे ही है, लेकिन चूंकि इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है और इसका डेरिवेटिव ये आ जाता है, तो इसलिए हमारा जो है इनको अलग-अलग करने के बगैर ही जो है ये मसला हल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे sin 3x होता, cos 2x होता, तो फिर हमें yp1 अलग सपोज करना पड़ना था, yp2 अलग सपोज करना पड़ना था। वो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा मजीद। अब yp लिखने का तरीका क्या है, x की पावर k तो फार्मूले का आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद sin 2x और cos 2x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos 2x आ जाता है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 2x आ जाता है, तो फिर करेंगे sin 2x आ जाएगा। तो सिर्फ डेरिवेटिव इसके दो ही किस्म के बन रहे हैं, एक बन रहा है sin 2x, दूसरा बन रहा है cos 2x। तो इसलिए यहां पे अब हम अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट लेंगे, एक सपोज एक कर लेते हैं, सपोज a sin of 2x, चाहे sin पहले रख लें चाहे cos पहले रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b cos of 2x, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही किस्म के डेरिवेटिव आ रहे थे, तो इसलिए उन दोनों के साथ हमने ये लगा दिया। अब ये जरा इसको इससे कंपेयर करें, कांस्टेंट कांस्टेंट sin 2x कांस्टेंट sin 2x, ये तो मिल रहा है, लेकिन बाहर e की पावर -x है, तो इसके साथ e की पावर -x नहीं है,
तो इसलिए कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो k की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0। जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें k इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, वहां पे जाके आपके 100% कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, फिर दोबारा देखें, ये b cos ऑफ 2x, अगर ये ना होता यहां पे, तो b cos ऑफ 2x यानी कांस्टेंट इंटू cos ऑफ 2x, कांस्टेंट इंटू cos ऑफ 2x, अगर ये ना होता तो फिर हमने k की जगह पे 1 पुट करना था। लेकिन अब चूंकि ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी शक्ल फिर इससे मिलती जुलती नहीं है, तो लिहाजा k की जगह पे 0 पुट करेंगे। ओके, k की जगह पे 0 पुट किया तो yp किसके बराबर आ गया, x की पावर 0 इंटू a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x। ठीक, किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x। इसको हम सपोज कर लेते हैं नंबर 2 है। अगला टारगेट हमारा a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करने का है। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, y डबल डैश y डैश। चलें इसको एक दफा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, yp डैश इज इक्वल टू आ गया 2a साइन ऑफ 2x, यह आ जाएगा माइनस 2b cos ऑफ 2x। वाह, आसान हो गया काम। yp डबल डैश, दोबारा डिफरेंशिएट करें इसको, तो यह आ जाएगा 4a cos ऑफ 2x। cos को डिफरेंशिएट करेंगे, गलत हो गया ये आ जाएगा 2a माइनस ये आएगा 2b साइन ऑफ 2x। अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4a साइन ऑफ 2x माइनस 4b cos ऑफ 2x। इसका नाम नंबर 3 रखें और ये नंबर 4। 2, 3, 4 को उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। पुट 2, 3, 4 इन 1। आने वाला लेक्चर जो कल मैं डिलीवर करूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी सूरत भी उसको मिस नहीं करना, क्योंकि जब तक ये 3-4 सवाल नहीं होंगे हल आपके सामने, आपके जहन में जो क्वेश्चन आते हैं उनके जवाब आपको फिर बाद में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, इस वक्त जो आ रहे हैं। पुट 2, 3, 4 इन 1, ये है मेरे पास y डबल डैश, तो y डबल डैश की जगह पे आ गया माइनस 4a साइन ऑफ 2x माइनस 4b cos ऑफ 2x। y डबल डैश की कीमत पुट कर दी, प्लस 2 इंटू, अब y डैश की कीमत पुट करें जी, 2a cos ऑफ 2x cos ऑफ 2x माइनस 2b साइन ऑफ 2x। उसके बाद फिर आता है प्लस 5, y है तो y की जगह पे yp की कीमत इस्तेमाल होगी, a साइन ऑफ 2x प्लस b cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 cos ऑफ 2x। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में आपको या तो साइन वाली रकमें नजर आ रही हैं या कॉस वाली रकमें नजर आ रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि साइन वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं, कॉस वाली रकमों को इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस 4a, इसके अंदर साइन आ रहा है, उसके बाद जब इसको इससे ज़रब देंगे तो इसके अंदर साइन आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 4b आ गया,
यहां से 5a आ गया, 5a इंटू साइन ऑफ 2x। अब कॉस वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं, प्लस cos 2x का क्या है कोएफिशिएंट -4b, 4b आ गया। इसको इससे जरा देंगे प्लस 4a, उसके बाद फिर इसकी बारी आती है 5b cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 2x प्लस 7 cos ऑफ 2x। अब जरा देखिए सिंप्लीफाई होता है, ये आ जाता है a माइनस 4b साइन ऑफ 2x प्लस b प्लस 4a cos of 2x is equal to 6 sin of 2x plus 7 cos of 2x। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो sin 2x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो इधर sin 2x का कोएफिशिएंट क्या है a माइनस 4b बराबर हो जाएंगे। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग the coefficients, तो ये आ गया a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, इधर साइन 2x के साथ 6 लगा हुआ है, 6 आ गया। इधर साइन 2x के साथ a माइनस 4 भी लगा हुआ था, a माइनस 4 भी आ गया। cos 2x के साथ क्या लगा हुआ है b प्लस 4a इज इक्वल टू 7। अब इसका नाम रखें आप नंबर 5 और ये 6। अब 5 और 6 को हल करके तो हम यहां से a और b की कीमतें निकालेंगे। दो इक्वेशनें हैं, दो अननोन हैं, वो a और b की कीमतों को उठाकर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारा yp निकल आएगा। फ्रॉम 6 में से b किसके बराबर आ गया 7 माइनस 4a, पुट कर दें जी इसको 5 में, b की जगह पे आ गया 7 माइनस 4a इज इक्वल टू 6। a माइनस 7 4 28 माइनस माइनस प्लस 16a is equal to 6। 17a a2 के बराबर निकल आया। पुट इन 7, b की वैल्यू -1 के बराबर निकल आई। पुट ab इन नंबर 2 तो yp निकल आया। yp इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ गया 2 साइन ऑफ 2x माइनस b कॉस ऑफ, ओहो b की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया भाई 1, तो कॉस ऑफ 2x आ गया। तो y बराबर है yc प्लस yp। yc हमने निकाला था e की पावर -x, c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x plus 2 sin of 2x minus cos of 2x। ये आपका y निकला है। लंबे सवाल थे, तो कल इंशाल्लाह ताला जब 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट 110% क्लियर हो जाएंगे, हर बात का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।